इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को 4th ग्रेड एग्जाम आयोजित किया गया है। तो अब देखिए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी वो तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब एक बार सभी पेपर सेट अपलोड हो जाए और उसके बाद आप अपनी मिलान कर लें आंसर की के बाद। उसके बाद जब आप हमें रिव्यू बताएंगे, अभी आपको मैं मोटे मोटे तौर पे यही बता सकता हूँ कि कट ऑफ कम रहेगी, उसके पीछे का क्या रीजन है, फाइनल कट ऑफ के कम रहने के पीछे का रीजन बताऊंगा और वो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है उसका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। इसके अलावा पेपर सेट कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ होने हैं, अभी सर्वर बहुत बिजी चल रहा है क्योंकि सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करें, इस वजह से वेबसाइट है वो भी काम नहीं कर रही है। तो कुछ पेपर सेट अपलोड हो चुके हैं, तो अब आप कैसे आंसर की ओएमआर शीट से चेक करोगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पर सीट कंपटीशन कितना है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आपका सिर्फ एक ही काम है, अगर जिनका सेट मिल चुका है और जिन्होंने अपनी आंसर की से मिलान कर दिया है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कौन सी कैटेगरी थी और 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे, क्योंकि आप सभी के रिव्यू के आधार पे ही मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि कैटेगरी वाइज फीमेल, मेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इन सब की कैटेगरी वाइज कट ऑफ तभी बता सकता हूं जब आप हमें सही सही से रिव्यू देंगे। फिलहाल मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि कट ऑफ के कम रहने के पीछे का क्या रीजन है और इसके अलावा आपको कैसे चेक करना है कि ओएमआर शीट से आपका क्वेश्चन पेपर है वो मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि जब 21 तारीख को जो बोर्ड ने मास्टर पेपर अपलोड किए थे उस समय जो आप तरीका अपना रहे थे ओएमआर शीट से, फिर बहुत स्टूडेंट कह रहे कि हमारी तो मैच ही नहीं हो रही, वो तरीका आपका बिल्कुल गलत था। क्योंकि वो गलत क्यों था उसका भी मैं कारण बताऊंगा, क्योंकि आप सभी क्या देख रहे हैं, पेपर का कोड देख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पेपर का कोड और ओएमआर में हमारा कोड है वो सेम है, फिर भी हमारी मैच नहीं हो रही। उसके पीछे का रीजन बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, फिर चाहे वो आपके आंसर की ऑफिशियली आंसर की को लेकर हो या सभी पेपर सेट को लेकर हो या प्री डीबी रिजल्ट को लेकर हो या डीबी को लेकर हो या फिर कोई भी अन्य अपडेट हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखना ताकि जब भी मैं नया वीडियो ले आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कट ऑफ है उसके कम रहने का पीछे का कारण क्या है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि आपको आंसर की है वो ओएमआर शीट से कैसे मिलान करनी है और लास्ट में बात करूंगा पर सीट कंपटीशन कितना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कट ऑफ कम रहेगी, फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। फाइनल कट ऑफ कम रहने के पीछे की भी शर्तें लागू होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी कम रहेगी, फिर चाहे आपकी जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। उससे पहले चलो आपको पर सीट कंपटीशन बताना जरूरी होगा, तभी आप समझ पाओगे कि मैं फाइनल कट ऑफ कम क्यों बता रहा हूं। अब देख लीजिए, पहले आपको मालूम है इस भर्ती के लिए टोटल आवेदन प्राप्त हुए थे बोर्ड को वो 24,71,066 प्राप्त हुए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं टोटल जो आवेदन प्राप्त हुए थे 24,71,066 प्राप्त हुए, लेकिन परीक्षा इनमें से सिर्फ 21,17,198 स्टूडेंट ने दी थी, यानी कि 3,53,868 स्टूडेंट है वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, यानी कि उनका अब फाइट से कोई लेना देना नहीं है 4th ग्रेड एग्जाम की। यानी कि अब फाइट किन में रही है पर सीट कंपटीशन के लिए 21,17,198। अब इसके लिए टोटल पद कितने हैं, तो इस भर्ती परीक्षा में टोटल आप देख सकते हैं 53,749 पद है। कितने हैं? 53,749 है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 48,199 है, टीएसपी के है 5,550 पद। यानी कि पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो फाइनल सिलेक्शन के लिए एक सीट के लिए 40 स्टूडेंट में फाइट है और डीवी के लिए एक सीट के लिए अगर डीवी में 1.5 गुना को बुलाया जाता है तो एक सीट के लिए 30 स्टूडेंट में फाइट रहेगी, अगर डीवी में 2 गुना को बुलाया जाता है तो एक सीट के लिए 20 स्टूडेंट में फाइट रहेगी। यानी कि डीवी के लिए हर 20 स्टूडेंट बुलाया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन हर 40 स्टूडेंट का होगा। अब कट ऑफ के कम रहने का पीछे का रीजन है कि एक तो इसमें बहुत पद भी थे, दूसरी बात आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी देकर कहा है कि पटवार और वीडियो के रिजल्ट के बाद ही हम 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी करेंगे, जिससे कि जिनका सिलेक्शन वीडियो में हो जाए, पटवार में हो जाए, तो वे स्टूडेंट इसमें शामिल ना हो। अब देखो आप इसके पीछे का कारण, पटवार का एग्जाम अभी हुआ अगस्त में, उसका रिजल्ट आ जाएगा,
उसके बाद नवंबर में वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसका भी रिजल्ट लगभग फरवरी मार्च के करीब आ जाएगा। यानी कि इनका जब रिजल्ट आएगा, जो स्टूडेंट को लगता है कि उसका पटवार और वीडियो में सिलेक्शन हो रहा है, इसके अलावा भी तो इनसे पहले भर्तियां हुई थी, उनका भी तो रिजल्ट आना है, लेकिन उनका भी रिजल्ट ये तो श्योर है वीडियो से पहले ही आएगा। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने पटवार और वीडियो की ही बात की है, लेकिन उनसे पहले भी तो लाइब्रेरियन एग्जाम दिया था स्टूडेंट ने, जेल प्रहरी दिया था एग्जाम स्टूडेंट ने, और अगर जो चिकित्सा क्षेत्र में एनएचएम के जो संविदा वाले पद है, अब कुछ स्टूडेंट चाहते कि हम संविदा से एक अच्छी पोस्ट है तो हम ये इसी में रहने चाहते हैं, कोई हो सकता है ये चाहे, तो फिर वे सभी स्टूडेंट अगर अपने अपने फील्ड में चले जाए, जैसे कि एनएचएम के आपको मालूम है जून में 19 एग्जाम आयोजित हुए थे, इसके अलावा पशुधन सहायक वाला भी एग्जाम आयोजित हुआ था, इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्जाम आयोजित हुआ, 21 एग्जाम ये हो गए। एक आपका एग्जाम हो गया लाइब्रेरियन का 22, पटवार 23, वीडियो 24, जेल प्रहरी 25। इन 25 परीक्षाओं में जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो वो सब उसमें चले जाएंगे। तो पीछे 4th ग्रेड के लिए वो शायद हो सके डीवी में भी शामिल ना हो। चलो डीवी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो उनके जो पीछे रहेंगे पद, तो हो सकता है ये वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दे, तो उस समय वो कट ऑफ वापस से नीचे चली जाएगी। अब देखो जो पटवार वीडियो में सेलेक्ट होगा तो ये श्योर है कि उनके रैंक अच्छी होगी, तभी वो उनमें सिलेक्शन हुए, तो उस हिसाब से 4th ग्रेड में भी उनकी रैंक अच्छी होगी, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्जाम पेपर लेवल आपने देखा ही होगा, ठीक था अकॉर्डिंग टू अदर्स एग्जाम। तो उस हिसाब से ये श्योर है कि जो हाई नंबर वाले स्टूडेंट है वो तो अपने अपने जिसकी तैयारी करे थे उसमें वो चले जाएंगे, तो पीछे बचे स्टूडेंट बाकी रह गए। तो उस हिसाब से मैं आपको कर रहा हूँ कोई कट ऑफ है वो कम रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो स्टूडेंट डीवी नहीं करवाए तो, क्योंकि जब डीवी में वो अनुपस्थित होंगे तो उनके बाद और स्टूडेंट वेटिंग वालों को बुला दिया जाएगा, फिर उस हिसाब से वो कट ऑफ कम चली जाएगी फाइनल। अब वो कैसे आपको चेक करना है, उसके लिए आप सभी को हमें बताना होगा, तभी मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आऊँगा। आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं जल्दी आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर भी लेके आ सकता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएससी हो, कोई भी हो, उनके कोई भी एग्जाम हो, उनके पेपर एनालिसिस भी करवाए जाते हैं और पिछले 10 सालों के पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में पीवाईक्यू का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है आपने देखा ही होगा, चाहे पटवार एग्जाम देखा होगा, चाहे 4th ग्रेड देखा होगा, चाहे लाइब्रेरियन देखा होगा, चाहे जेल प्रहरी देखा होगा। अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम के लिए पीवाईक्यू का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आरपीएससी के क्वेश्चन इस बार बहुत तगड़े तगड़े पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रुप डी में पूछे गए था, जीके का पेपर हुआ था अभी 2nd ग्रेड का, उसमें भी पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत आए थे। तो जिन भी स्टूडेंट को पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो और आगे भी इसी तरह देखना चाहते हैं तो वो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो जनरल में जहाँ तक मुझे लगता है फाइनल कट ऑफ के लिए 72 से लेकर 75 तक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो मान के चलिए, एक्सपेक्टेड की बात कर रहा हूँ, अभी तो स्टूडेंट का रिव्यू नहीं आया है, रिव्यू आने के बाद मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपने जनरल कैटेगरी में 75 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए आप लगभग सेफ जोन में हो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपसे पहले जो जिस फील्ड में जा रहे स्टूडेंट वो डीवी ना करवाए और वो ज्वाइनिंग भी ना हो इनकी। फिर वो अब डिपेंड करता है, क्या पता बोर्ड आगे की वेटिंग लिस्ट ना जारी करके नई भर्ती वापस से निकाल दे, ज़्यादा पद खाली रह जाए तो वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। इसके बाद बात करूँगा मैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी में भी आप मान के चलिए 72 से 73 तक क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो लगभग सेफ जोन में रहेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 तक क्वेश्चन मान के चलिए, एससी कैटेगरी के लिए 67 और एसटी कैटेगरी के लिए 65 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो लगभग सेफ जोन में है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों बोल रहा हूँ फाइनल कट ऑफ कम जाएगी। अब आपको मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि पेपर सेट कौन सा है आपका और ओमआर सेट से कैसे मैच करनी है। बहुत स्टूडेंट को डाउट आ रहा है और इसलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए अभी से आपको वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अब सबसे पहले तो आप पेपर सेट डाउनलोड करने के लिए आप अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे। अभी जाने की ट्राई मत करना है, क्योंकि अभी वेबसाइट सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग में करते तो आपके भी पेपर कुछ डाउनलोड हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग तक कुछ सेट अपलोड हो चुके थे और उसके बाद से कंटिन्यू सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आगे के सेट भी अपलोड न हुए हो।
लेकिन इसके बारे में अभी तक अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जानकारी भी नहीं दी है। लेकिन हाँ, कुछ सेट अपलोड हो गए हैं, तो जिनका भी जो सेट था वो अपलोड हो गया, जिनको जो सेट चाहिए वो आप देख सकते हैं। अब सेट को ओमार शीट से कैसे मिलान करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखना। और जिनको सेट डाउनलोड करने हैं तो वो आपको कैसे करना है, वेबसाइट पे जाओगे जब आप, तो आपको यहाँ 3 लाइन देखने को मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, कैंडिडेट कॉर्नर, टेंडर, प्रेस नोट और डाउनलोड का। तो आपको कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप टिक करोगे आपके सामने वापस से पेज ओपन हो इस तरह से होंगे, यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, क्वेश्चन पेपर, आंसर की। ऑफिशियली आंसर की अभी तक जारी नहीं की जाएगी, अभी सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही अपलोड किए जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पेपर पर टिक कर देना है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पर टिक करोगे, देख लो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज की डेट में कुछ सेट अपलोड हो चुके हैं और कुछ जल्दी अपलोड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 21 तारीख के कुछ सेट अपलोड हुए थे, 19 तारीख के भी कुछ सेट अपलोड हुए हैं, इसी तरह 20 तारीख के भी कुछ सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अब आपका जो भी सेट है, अब आपको देखो यहाँ से नहीं पता चलेगा। आप देखो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे 21 तारीख को हमारा कोड नंबर DS, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसी एक शिफ्ट को लेकर, जैसे कि मैंने 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर दी, तो 21 तारीख को बहुत कमेंट आ रहे थे कि हमारे तो पेपर कोड DS22 ही है, लेकिन हमारा ओमार शीट से मैच नहीं हो रहा है। वो नहीं होगा, क्योंकि आप जो तरीका कर रहे हो वो गलत है। क्योंकि पेपर का शिफ्ट का जो कोड होता है, जैसे DS22 हुआ है, 56HH हुआ है, ये एक शिफ्ट के लिए सभी के लिए कॉमन रहता है। कोड में बदलाव नहीं होता, बदलाव सेट में होता है। यानी कि अगर जिनका एग्जाम 19 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है, चाहे उसमें जितने भी स्टूडेंट शामिल हैं, उन सबका जो कोड है वो DS22 ही है। उसमें परिवर्तन कहाँ आएगा, उनके सेट में। हर पेपर के 12 सेट होते हैं और वो परिवर्तन कहाँ होता है, वो आप जब पेपर देखोगे उसके नीचे, हर पेज के नीचे, हर पेपर के हर पेज पर, चाहे वो पेपर आपका 10 पेज का हो या 12 पेज का हो, सभी पेज के नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में, जैसे कि 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट वालों का DS22 लिखा होगा, उसके आगे एक चिन्ह बना होता है, आपको वो चिन्ह देखना होता है। वो सभी स्टूडेंट के अलग अलग होता है। सभी स्टूडेंट मतलब जो आपके एग्जाम हॉल में आपसे आगे बैठता है, जो आपके पीछे बैठता है, उनके अलग अलग रहता है, और आपके यानी कि आगे, पीछे और आपके इन तीनों का अलग अलग रहता है। तो उसी में परिवर्तन होता है और उसी में ऑप्शन में भी बदलाव होता है, क्वेश्चन पेपर में बदलाव होता है। तो वो चिन्ह और मास्टर पेपर में जो चिन्ह दे रखा है वो अगर आपके मैच हो रहा है तब आप ओमार शीट से मिलान कीजिए, अन्यथा आपके पेपर सेट अपलोड होने के बाद ही ट्राई कर लीजिए। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट है 19 तारीख को मॉर्निंग में एग्जाम हुआ, तो सबसे पहले ये वेबसाइट पर जाएगा और सभी सेट डाउनलोड करेगा। जितने भी 12 सेट है तो वो सबके सब सेट डाउनलोड करेगा। सभी सेट डाउनलोड करने के बाद आपको याद होना जरूरी है कि पेपर के समय आपके पास जो पेपर था उसमें जो आपका श्री DS22 तो सबके थी, लेकिन उसके आगे जो चिन्ह है वो आपका कौन सा था। अगर कोई स्टूडेंट एडमिट कार्ड के ऊपर लिख के नहीं आया है चिन्ह, या कोई स्टूडेंट चिन्ह भूल गया हो, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सभी पेपर के सेट डाउनलोड करने के बाद चेक कीजिए। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तो आपको याद ही होंगे कि कौन से थे, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। बाकी इसके अलावा सॉल्यूशन यही है कि आप मास्टर पेपर उठाइए और आपको ये याद रहना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था एग्जाम में, इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था, और मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आप अपना मिलान कर लीजिए। ओमार शीट से मिलान न कीजिए। ओमार शीट से मिलान करना है तो आपको पता होना चाहिए पेपर कोड के आगे का जो चिन्ह है, किसी के फूल पत्ती बनी होती है, किसी के गोला बना होता है, किसी के कुछ और बना होता है, तो वो चिन्ह आपको पता होना चाहिए, तभी आप ओमार शीट से मैच कर सकते हैं। चिन्ह नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कंटिन्यू कौन से थे, तभी आप मैच कर पाओगे, अन्यथा आप मैच नहीं कर पाओगे। फिर आप या तो रिजल्ट का वेट कीजिए या फिर आप मास्टर पेपर से ही डायरेक्ट ये सोच के कीजिए कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ये किया था और उस क्वेश्चन का आंसर ये किया था। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब भी किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। अब कौन सा चिन्ह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने 19 तारीख के 2 पेपर डाउनलोड किए, 2 सेट डाउनलोड किए, टोटल मैंने 12 नहीं किए, 2 सेट डाउनलोड किए, बस आपको वो चिन्ह बताने के लिए। क्योंकि अब देखो मैंने 2 सेट डाउनलोड किया, एक सेट का कोड आप देख लीजिए DS22 है और दूसरा सेट का भी कोड सेम है DS22। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो 21 तारीख को चेक करे थे वो गलत तरीका था। तो अब आप कैसे चेक करोगे, तो यही स्टूडेंट ने गलती की थी कि सभी यही बोल रहे हैं कि हमारा कोड सेम है, फिर भी ओमार शीट से मैच नहीं हो रहा है। क्यों मैच नहीं हो रहा है, आप ये चेक कीजिए, मास्टर पेपर में भी DS22 है। अभी आप 12 के 12 सेट डाउनलोड कर दो, सभी के ऊपर DS22 लिखा होगा 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए। तो परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन यहाँ होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, मैंने कहा हर पेज के, ये फर्स्ट पेज है, नीचे
लेफ्ट साइड कॉर्नर में कोड लिखा हुआ है DS22, उसके आगे चिन्ह देख सकते हैं आप, गोला कर रखा है। आप देख सकते हैं ये चिन्ह गोला कर रखा है, हर पेज पर है। और अभी जो मैंने पेपर एक और बताया था, पेपर सेट DS22 वाला, ये देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए आपको गोला नहीं मिलेगा, इसमें कुछ और चिन्ह मिल रहा है। तो ये चिन्ह जो है, मैं इस चिन्ह की बात कर रहा हूँ, ये चिन्ह अगर आपके मास्टर पेपर से मैच हो रहा है तब तो आप ओमर शीट से मैच कीजिए, नहीं तो आपका जो भी एग्जाम हॉल में सेट था उससे ही आप मैच कीजिए, और सेट धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अभी सर्वर बिजी है। अब जिस भी स्टूडेंट को डाउट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार पेपर सेट आने के बाद, मिलान करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन सी कैटेगरी से, क्योंकि आप सभी रिव्यू देंगे तो हम आपके लिए सभी के रिव्यू के साथ साथ हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं। अब हम हवाबाजी कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी उतनी जाएगी। हाँ, ये जरूर है कट ऑफ थोड़ी कम ही जाएगी, बस कंडीशन ये होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है कि पटवार वीडियो के रिजल्ट के बाद ही ट्राई करेंगे 4th ग्रेड का। तो उससे पहले और भी तो NHM के रिजल्ट आएंगे, जेल प्रहरी का भी आ रहा है, आगे आ गया है, लेकिन आगे और भी उसमें दौड़ है, वो सब शामिल हो जाएंगे। जो इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो फिर 4th ग्रेड में नहीं जाएंगे। लाइब्रेरियन का हो गया है, NHM के हो गए हैं, पशुधन सहायक वाला हो गया। तो इस तरह से वो अब फिर स्टूडेंट पर निर्भर करेगा कि वो अपनी सोच से निर्भर ये करेगा कि उसका अगर इसमें सिलेक्शन हो गया, इसमें नंबर आ गया, तो मैं DV में क्यों जाऊँ, हो सकता मेरे जगह किसी और का भला हो जाए। तो ये सब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।